हैं कर्क राशि के जातकों के बारे में। कैसा जाएगा कर्क राशि के लिए 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर का जुपिटर ट्रांजिट का ये टाइम पीरियड। कर्क राशि वालों, जुपिटर आप ही की राशि में आने वाले हैं और आप ही की राशि में उच्च के माने जाते हैं। तो कर्क राशि के लिए जुपिटर लगन में यानी कि फर्स्ट हाउस में एक्सॉल्टेड पोजीशन बनाकर बैठेगा और ये हाउस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, खास तौर पे आपकी ओवरऑल जो ग्रोथ होती है उनके लिए, आपकी पर्सनालिटी के लिए, आपकी हेल्थ के लिए ये हाउस सबसे इंपॉर्टेंट है। जुपिटर जब लगन में आते हैं तो व्यक्ति ने जिन बातों की पढ़ाई नहीं करी, जिन बातों को सीखा नहीं, उनको भी सीखने लग जाता है। सिंपल शब्दों में अगर मैं कहूं तो ये जो पूरा टाइम पीरियड है एक नई शुरुआत, एक नई रोशनी, एक नई आइडेंटिटी को लेकर आपके लिए आने वाला है। आप खुद को नए नजरिए से देखोगे और दुनिया भी आपको वैसे ही देखेगी। चेहरे पर एक नेचुरल सा ग्लो, दिल में एक सुकून, सोच में एक नया कॉन्फिडेंस आप एक्सपीरियंस करेंगे। लोग कहने लगेंगे तुम कुछ अलग हो गए हो, तुम्हारी बातें अलग हो गई हैं और आप बस मुस्कुरा रहे होंगे। आप कई सारी चीजें सीखेंगे, पढ़ेंगे, चुप 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 के बताएंगे नहीं लोगों को। वो आपकी बात करने की शैली से पता चलेगा कि यार ये आदमी है वो लिविर लिविर करने वाला नहीं रह गया है, थोड़ा सा बड़ा आदमी बन गया है या कुछ सीख रहा है, कुछ पढ़ रहा है, ग्रो कर रहा है बेसिकली। ठीक है, जुपिटर लगन में वैसे तो हर चीजों के लिए ठीक होता है, आपके बच्चों के लिए भी, एजुकेशन के लिए भी, मैरिज के लिए भी, भाग्य के लिए भी, लेकिन पिताजी की सेहत के लिए उतना अच्छा नहीं माना जाता है। इसलिए इस टाइम पीरियड में आप फादर की जो तबीयत है उसका बहुत ध्यान रखेंगे। उसमें कुछ भी आपको लगता है कि आप हेल्प कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं तो करेंगे। करियर फ्रंट पर भी इस ट्रांजिट की ब्लेसिंग चारों तरफ से आपको मिलेंगी। आपके डिसीजन मेकिंग पावर स्ट्रांग होगी। आप अपने बॉस या क्लाइंट के सामने क्लियर और कॉन्फिडेंट डिसीजन लेते हुए नजर आओगे और रिजल्ट आपके फेवर में आएंगे। बिजनेस करने वालों के लिए भी ये टाइम पीरियड एक गोल्डन टाइम पीरियड की तरह है। जितना चाहें उतना आप अपने बिजनेस को, काम को बढ़ाइए। इस समय बल्ला घुमाइए, जहां पर बॉल वहीं आने वाली है, प्रॉफिट बढ़ने वाले हैं। पार्टनरशिप में अगर काम है तो थोड़ा सा कोशिश करिए कि सोलो ज्यादा खींचे, क्योंकि आप, मुझे नहीं पता ना आपके पार्टनर के किस हाउस में जुपिटर का ट्रांजिट हो रहा है। आपके तो लिए तो आप ही की राशि में हो रहा है, तो हो सकता है कि पार्टनर की वजह से चीजें स्लो हो जाएं, डिले हो जाएं, बट आपकी वजह से नहीं होंगी। और इवन आपका लक शाइन करने की वजह से बिजनेस को काफी फायदा भी आप पहुंचाएंगे अपने डिसीजन से। एक सिंपल सा सजेशन है कि शायद कोई एक चीज है जो आप एडमेंट हो गए हैं या जिद्दी हो गए हैं अपने काम को लेकर, आप बदलना नहीं चाहते, लेकिन समय की गुजारिश है आपको कि अब आप बदल जाएं। ऐसी जो भी चीज आपको लगेगी थोड़ा सा विचार करिएगा और चेंज होने की कोशिश करिएगा। फिर लोग कहेंगे कि यार कमाल करता है ये आदमी, जब भी, वैसे तो काम नहीं करता लेकिन जब भी करता है तो कमाल करता है। ये वही मोमेंट होगा जब जुपिटर आपको स्पॉटलाइट में भी ले जाएगा। फैमिली और रिलेशनशिप फ्रंट पर मिसअंडरस्टैंडिंग्स वगैरह जितनी भी थी वो सब खत्म होने वाली हैं। प्यार और वार्मथ अंडरस्टैंडिंग आपकी बढ़ने वाली है। जो लोग शादीशुदा हैं, मैरिड लाइफ जिनकी चल रही है, उनके लिए भी बॉन्डिंग बढ़ाना, ट्रस्ट जीतना, एक दूसरे की तबीयत का ध्यान रखना, एक दूसरे पर और विश्वास पैदा करना, ये सारी चीज एक्टिविटी आप करते रहोगे। जो लोग सिंगल हैं उनकी लव लाइफ की शुरुआत होने वाली है। बच्चों से हैप्पीनेस मिलेगी और घर का माहौल लाइट हार्टेड रहने वाला है। एक और बात है कि ऐसा भी हो सकता है कि एक शाम को घर के सब लोग डिनर के बाद एक साथ फोटो खिंचवाते हुए मिलेंगे, या फिर कहीं पर गए थे तो चलो एक फैमिली पिक्चर हो जाए, फिर आप उसको फ्रेम करके घर में लगाने की बातें करो। ऐसा भी देखने को मिलता है। फाइनेंशियली भी ये पूरा जो टाइम पीरियड है आपके लिए एक बेहतर रिजल्ट लेकर आया। आपके एफर्ट्स और रिजल्ट आपको मिलेंगे और कुछ नए सोर्सेस के इनकम भी बनाने में आप सफल हो जाएंगे। हेल्थ की बात अगर करें तो ओवरऑल स्ट्रेंथ और स्टेमिना दोनों बढ़ेंगे, लेकिन एक चीज पर ध्यान रखना पड़ेगा, ओवर कॉन्फिडेंस। यस, इस टाइम पीरियड में कर्क राशि वालों जुपिटर जो होता है वो एक्सपेंड करता है। पहले घर में क्या है, आपको तो बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, आपके कॉन्फिडेंस को ओवर कॉन्फिडेंस में बदल सकता है। रेस्ट लीजिए, रिलैक्स रहिए, बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में मत फंसिएगा। अपने पुराने दिन जो कि कष्ट में गए थे उनको याद कर लीजिएगा। आज बेहतर है, इसको भी इम्ब्रेस करिए, उसको भी इम्ब्रेस करें। इस तरह से एक हम्बल व्यक्तित्व के साथ या हम्बल सोच के साथ आप आगे बढ़ेंगे। आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी अट्रैक्ट होंगे। कुछ लोग पूजा पाठ करेंगे, कुछ किस कई तरह के कोर्सेज ज्वाइन करेंगे। आप ये पाएंगे कि आपकी ना तबीयत में आपको थोड़ा शरीर अपना भारी भारी लगने लग जाएगा। जब ये ट्रांजिट होगा ना तो आप पाएंगे कि यार कपड़े थोड़े से टाइट होने लग गए हैं, या मेरा शरीर थोड़ा भारी हो गया है, मेरा वजन थोड़ा इंक्रीज हो गया है। इस तरह की फीलिंग भी आएंगी। एक और बात है कि हो सकता है कि एक दिन रैंडम मॉर्निंग में आपको लगे कि यार आप चलो मंदिर जाना शुरू कर देना चाहिए, कितना टाइम हो गया यार मुझे, मैं मंदिर नहीं गया हूं, तो आप मंदिर जाना शुरू कर दें। फिर आप एक रूटीन बना सकते हैं कि संडे संडे या सैटरडे सैटरडे या थर्सडे थर्सडे मैं मंदिर जाऊंगा, मुझे वहां पीस मिलता है। यही जुपिटर का सिग्नल है आपको राइट डायरेक्शन में ले जाने का। रेमेडी के तौर पे थर्सडे के दिन कोशिश करिएगा कि तिलक जरूर लगाए, और वो केसर का और हल्दी का तिलक हो तो क्या ही बात है। और थर्सडे क्यों, हर दिन भी लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। इस पूरे ट्रांजिट में जुपिटर आपके जीवन को पॉजिटिविटी से भरकर रख देगा। तो ये था कैसा
कैसा जाएगा कर्क राशि वालों के लिए जुपिटर का ये ट्रांजिट। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपकी राशि क्या है और आपने मेरी किन किन बातों से रिलेट किया। वीडियो में अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सिंह राशि वाले जातकों के लिए कैसा होने वाला है जुपिटर का ये ट्रांजिट, यानी कि सिंह राशि के लिए 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर का समय कैसा होने वाला है। सिंह राशि वाले जातकों, जुपिटर आपके 12th हाउस में 12वें घर में ट्रांजिट करेंगे। 12वें घर में जाकर ये एग्जॉल्टेड होंगे। 12वां घर जो होता है ये खर्चे का है, ये स्पिरिचुअलिटी का, ये इन्वेस्टमेंट का है, मृत्यु का भी है, हॉस्पिटल का भी है, जेल का भी है, चैरिटी का भी है, कई सारी चीजों का हाउस होता है 12। लेकिन आपको क्या रिजल्ट मिल सकता है, तो आप ये एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि इस टाइम पीरियड में आपका खर्चा बढ़ रहा है, आपकी समझदारी उसके साथ बढ़ रही है। आपने अभी तक इतना कुछ सीखा है पिछले 2-3 महीनों में, उसका यूज करने का समय आ रहा है। यस, आपने जितना ज्ञान बटोरा था ना, जितना, देखिए सिंह राशि वालों की ढैया शुरू हुई थी इस साल, तो मोस्ट ऑफ द जो सिंह राशि है वो कहीं ना कहीं तंग या परेशान नजर आ रही है। अभी 3 अक्टूबर को शनि ने भी नक्षत्र बदला, उसमें भी आप ही लपेटे में आ गए। अब ये एकमात्र ऐसी पोजीशन है जो आपको बचा रही है, प्रोटेक्ट कर रही है। तो क्या होगा, पहले अगर इतना पेन था या इतनी समस्याएं थी, अब वो इतनी हो जाएंगी। समस्याएं अभी भी रहेंगी, लेकिन इतने से इतना होने में आपको बहुत रिलीफ मिलेगा, बहुत अच्छा लगेगा और आपको ये फीलिंग आएगी, या चीजें मैं धीरे धीरे सुधार पा रहा हूं अपने लिए। बट खर्चा बढ़ेगा, तो या तो आप अपने किसी एसेट में खर्चा करना शुरू कर दीजिए। गोल्ड वैसे ही बढ़ने वाला है, मैंने बोल दिया अपने पॉडकास्ट में, गोल्ड का रेट बहुत जाने वाला है, तो गोल्ड आप परचेज करना शुरू कर दीजिए, या फिर कुछ और आपको अच्छा लगता है इन्वेस्टमेंट के तौर पे तो उसे भी करिए। जुपिटर 12th हाउस है, 12th हाउस इन्वेस्टमेंट भी होता है। अपनी समझदारी का इस्तेमाल करते रहिएगा। स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका एक नया बैलेंस, एक नया रुख, एक नया पॉइंट ऑफ व्यू क्रिएट होने वाला है। ये वो समय है जब जिंदगी आपको टेस्ट करेगी, लेकिन आपको रिवॉर्ड भी देगी। एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, पर अच्छी बात यह है कि ज्यादातर पैसा किसी अच्छे काम में ही जा रहा होगा, जैसे घर के कंफर्ट बढ़ाना, फर्नीचर लेना, या फिर किसी रिलीजियस इवेंट में, एक्टिविटी में दान दक्षिणा, चैरिटी में जाने वाला है, या किसी क्लोज फैमिली मेंबर के हेल्थ ट्रीटमेंट पर खर्च हो सकता है। एक और बात है कि हो सकता है कि आप एक दिन बैंक बैलेंस चेक करो और बोलो कि अरे वाह, ये पेमेंट आ गई यार, उसने पैसा दे दिया, मम्मी उसका पैसा आ गया, वाह। इस तरह का भी एक ओहो, आहा, ये वाला मूवमेंट भी हो सकता है। फिर याद आएगा आपको कि कोई बात नहीं, भले ये पैसा अभी आ गया, लेकिन अब मैं इस पैसे को डोनेट कर देता हूँ, या फिर चलो कोई ट्रिप प्लान कर लेते, चलो इससे घर के लिए कुछ सामान खरीद लेते, तो वो जो पैसा आया है उसका खर्चा होने का भी रास्ता बन जाएगा। रिटर्न आपको बस सेटिस्फेक्शन मिलेगा। करियर और फाइनेंस के मामले में ये पीरियड मिक्स है। अगर आपको अब्रॉड में काम कर रहे हो या फिर किसी एमएनसी वगैरह में आप काम कर रहे हो, तो वहां से अनएक्सपेक्टेड गेन्स के लिए रेडी रहिएगा। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट में भी काफी लक आपका सपोर्ट करेगा, बस इंपल्सिव डिसीजन नहीं लेना आपको। एक और बात है कि हो सकता है कि एक दिन सुबह उठते ही आपको लगे कि बस आज तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर देता हूं, और शाम तक या फिर आप देखो कि अरे बाप रे यार, मैंने ज्यादा पैसा क्यों नहीं लगाया, मैंने इतने से पैसे में ये इतना प्रॉफिट हो गया, अगर मैं ज्यादा लगा देता तो कितना हो जाता। इस चीज का स्ट्रेस आपको हो जाएगा। इसलिए जुपिटर कह रहा है पेशेंस रखो, प्लान जो किया था बस उसी के हिसाब से चलते रहो। फैमिली का फुल सपोर्ट मिलता रहेगा, घर का माहौल पीसफुल रहेगा। इमोशनली थोड़ा सा ज्यादा आप ड्रेन हो सकते हैं, बट फिजिकली और मेंटली आप ज्यादा स्ट्रांग नजर आते हैं। इन लॉज के साथ रिलेशनशिप्स अगर खराब थे तो बेहतर हो जाएंगे, और बेहतर थे तो और बेहतर हो जाएंगे। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो फॉरेन स्टडीज के चांसेस भी बन सकते हैं। फैमिली के साथ बॉन्डिंग मजबूत होगी, घर में सुख समृद्धि बढ़ेगी, लेकिन हेल्थ के फ्रंट पर थोड़ा सा अलर्ट रहना होगा। लाइफस्टाइल और डाइट कंट्रोल थोड़ा सा करना पड़ेगा, वरना छोटी मोटी हेल्थ इश्यूज डिस्टर्ब कर सकती है आपको। एक और बात है कि हो सकता है कि बस मैं आज पिज्जा खाऊंगा और कल से तो पिज्जा मोमोज में छोड़ ही दे रहा हूं, जिस दिन खाओगे उसी दिन तबीयत खराब हो जाएगी, इसलिए ट्राई भी नहीं करना है, अपसेट हो जाएगा पेट आपका। तो हाँ, जुपिटर आपके लिए काफी बेहतर चीजें लेकर आ रहा है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के ये महीने आपके लिए काफी हल्के, काफी स्मूथ जा सकते हैं आपके लिए। बस थोड़ा दान जरूर करिएगा। कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस अगर कर रहे हैं तो कंटिन्यू रखिएगा। पूजा वगैरह में अगर अपने आप को शामिल कर सकते हैं, किसी सेवा कार्य में अपने आप को शामिल कर सकते हैं, जरूर अपने आप को शामिल करिएगा। नहीं तो कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो थर्सडे को ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करेंगे, 108 बार चैंट करेंगे थर्सडे। ये सिंपल सी रेमेडी आपके मन को काफी शांत रखेगी और जुपिटर की ब्लेसिंग को एक्टिवेट रखेगी। कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि सिंह राशि के जातक क्या क्या अनुभव कर रहे हैं और ये साल आपके लिए कैसा गया। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हमारी छठी राशि यानी कैसा जाएगा जुपिटर का ये ट्रांजिट 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर का ये पूरा टाइम पीरियड कन्या राशि के जातकों के लिए। कन्या राशि वालों, गुरुदेव आपके 11वें भाव में 11th हाउस में ट्रांजिट करने वाले हैं, और सच कहूं तो ये समय आपके लिए जैकपॉट से कम नहीं होने वाला। ये वो दौर है जब आपके सपने जो अब तक सिर्फ नोटबुक या फिर माइंड में थे, अब वो रियलिटी बनने लगेंगे। पैसा हो, प्रोग्रेस हो, पॉपुलैरिटी हो, तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन
आपके लिए एक तरह से लिख दिया गया है। आपके सोशल सर्कल में भी नए इन्फ्लुएंशियल लोग जुड़ने लगेंगे, आपको ग्रोथ के लिए कैटलिस्ट बनाएँगे और आप बनेंगे भी। एक और बात हो सकती है यहाँ पर कि किसी रैंडम पार्टी में या सोशल गैदरिंग में आप किसी से मिलते हुए कैजुअल ही बात कर रहे थे और हाँ, आप हमारे साथ काम कर लो ना, हम आपको नया प्रोजेक्ट दे रहे हैं, हम आपको ये कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करवा रहे हैं। अरे नहीं, नहीं मुझे नहीं चाहिए। लेकिन फिर बात-बात बनते-बनते कुछ बढ़िया बात बन जाएगी आपकी। इसलिए जहाँ पर भी नए लोग हैं, इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, ढंग के लोग आ रहे हैं, ऐसी गैदरिंग्स में ज़रूर जाइएगा, जब-जब आपको मौका मिले। यहीं पर आपकी जो कन्वर्सेशंस है वो एक नई अपॉर्च्युनिटी आपके लिए खोल सकते हैं। जुपिटर कह रहा है आपसे कि नेटवर्किंग करो, कनेक्ट करो, खुद पर ट्रस्ट रखो क्योंकि टाइम आपका अच्छा है, बेहतर है। करियर और फाइनेंसेस के तौर पे अगर देखा जाए तो दोनों में ग्रोथ के फुल चांसेस हैं। आपके एफर्ट्स फाइनली विजिबल हो रहे हैं। जो लोग बिज़नेस में हैं, उनके लिए प्रॉफिट और एक्सपेंशन दोनों लगभग-लगभग लिख दिए गए हैं। जो जॉब करने वाले लोगों के लिए सैलरी इंक्रीमेंट और थोड़ा बहुत रिकॉग्निशन दिखता है। बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट, बहुत ज़्यादा रिकॉग्निशन तो नहीं दिखता, थोड़ा बहुत ही दिखता है बट उसमें भी आप ठीक रहोगे कि चलो कुछ तो मिला। लेकिन एक छोटी-सी वार्निंग भी है कि लेज़ीनेस थोड़ा-सा बाद में कर लेते हैं, कल कर लूँगा, ये वाला एटीट्यूड आपके अंदर बढ़ेगा, जो कि आपके गोल्डन चांस को खत्म कर देगा। इसलिए मैं कह रहा था अगर मौका मिले सोशल गैदरिंग्स का तो जाइएगा क्योंकि आपका आलस जाने नहीं देगा। एक और बात है कि ऐसा भी हो सकता है कि आप एक दिन मूवी देखने कहीं जाओ या फिर मोबाइल में कोई मूवी देख रहे हो और आप सोचो कि बस 1 एपिसोड देखूँगा, 2 एपिसोड देखूँगा, बिंज वॉच कर डाली, रात भर में वो नहीं सीरीज़ खत्म कर दी, मूवीज़ की पूरी ट्रायलॉजी खत्म कर दी। इस तरह से भी कई रातें आपकी जाएँगी कि एंटरटेनमेंट और मूवीज़ का बड़ा शौक आपका डेवलप होने लगेगा। ओटीटीज़ में कोई नए शो, बिग बॉस वगैरह देखने लग जाओ, क्या पता तो निपटा दो। 40-45 दिन जितने दिन भी बिग बॉस चल रहा है, वो सब एपिसोड में एक रात में देख लूँगा। डिसिप्लिन थोड़ा-सा बनाना पड़ेगा। इस पॉइंट पे आपकी राशि के लिए बहुत अच्छा नहीं है। लेकिन अगर दोस्त आप डिसिप्लिन बना ले गए, जो काम करना था वो करने की आपने ठान ली और किया, आपको अंदाज़ा नहीं है टाइम पीरियड आपके लिए कितना बेहतर और कितना सक्सेसफुल होने वाला है। फैमिली फ्रंट पर खुशियाँ बढ़ने वाली हैं, भाई-बहन के साथ बॉन्डिंग और स्ट्रॉन्ग होगी, माता का आशीर्वाद मिलेगा, मम्मी से ज़्यादा लगाव होगा, उनकी मदद भी मिलेगी। मैरिड अगर आप हैं, तो आप पाएँगे कि आपकी बॉन्डिंग में काफ़ी स्वीटनेस बढ़ रही है और जो अनमैरिड हैं, उनके लिए लव मैरिज करने का जो योग है, वो भी बन रहा है। तो अगर कोई आपका है, कोई साथी, कोई संगी, तो घर में आप उसकी बात कर सकते हैं, अगर उम्र हो गई है आपकी। एक और बात है, ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी दोस्त की शादी में जाएँ या फिर किसी रिश्तेदार की शादी में जाएँ और वहाँ पर कोई आपसे टकरा जाए और आँखें से नैनों से नैन मिल जाएँ, फिर आपका प्रेम हो जाए उससे, उससे आगे आपकी बातचीत बढ़ने लग जाए, ये भी आप देख सकते हैं। जुपिटर यहाँ पर कई सारे सरप्राइज़ एलिमेंट आपकी लाइफ़ में लेने वाला है, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये महीने थोड़े सरप्राइज़ एलिमेंट के साथ बढ़ने वाले हैं। हेल्थ मोस्टली ठीक ही है, आपकी एनर्जी भी आपकी लगभग-लगभग मुझे सही लगती है, मेंटली, स्पिरिचुअली, फिज़िकली आप स्ट्रॉन्ग हैं, कोई नई फिज़िकल एक्टिविटी भी लग सकती है, आप जॉइन कर सकते हैं, डांसिंग-वांसिंग सीखने लगे या वॉक रात में शुरू कर दें, ऐसा भी कुछ हो सकता है। स्टूडेंट्स के लिए ये पीरियड काफ़ी रिवॉर्डिंग है, उनका फोकस और रेपुटेशन दोनों ही बढ़ेगा। रेमेडी के तौर पर हर थर्सडे कोशिश करिएगा कि केले के पेड़ लगाइए और उसकी पूजा कीजिए। ये सिंपल सा एक्ट जुपिटर की कृपा को एक्टिवेट रखेगा और आपके जीवन में स्टेबिलिटी और ग्रोथ दोनों को बढ़ाएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कन्या राशि वालों, अब तक आप इसमें से क्या महसूस करने लग गए हो? तो ये था कैसा जाएगा कन्या राशि वालों के लिए पूरा टाइम पीरियड।